देश का जन्मदाता है, वो बलात्कारी था, गुंडा था, डकैत था, औरतों का सौदागर था, और वही काम करने वाला क्राइम के दाता तुम हो। मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करोगे, तुम्हारी जुबान नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद दी वला आले मोहम्मद दी कमा सल्लैता अला इब्राहिम वला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद दी वला आले मोहम्मद दी कमा बारकता अला इब्राहिम वला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद। ये एक मेरा मुसलमान दोस्तों ने मेरे को सिखाया कि भाऊ ये दुआ पढ़ के घर से बाहर निकला कर। घर से बाहर निकलता हूँ ना, हमारा मंत्र बोल के निकलता हूँ। और दूसरा वही मेरे दोस्त जो मेरे लिए जान छिड़कते हैं ना, उन्होंने दुआ सिखाया मेरे को, जिसको आप लोग वो दरूद शरीफ कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद दी वला आले मोहम्मद दी कमा सल्लैता अला इब्राहिम वला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद दी वला आले मोहम्मद दी कमा बारकता अला इब्राहिम वला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद। ये एक मेरा मुसलमान दोस्तों ने मेरे को सिखाया कि भाऊ ये दुआ पढ़ के घर से बाहर निकला कर। और तू हिंदू मुस्लिम करता है तो भी मेरे सपोर्टर है, मेरी बात सुनो, मेरी बात गौर से सुनना। किसी के धर्म को, किसी के भी धर्म को गाली नहीं देना। आज तक भाऊ के धर्म के बारे में बात किया, किसी के धर्म को गाली मत दो। मैं अभी भी क्लियर करता हूँ मेरे सपोर्टर को, किसी के धर्म को गाली मत दो। तो सिर्फ हिंदुओं का सपोर्ट है, ठीक है? और जितने भी मेरे मुसलमान भाई देख रहे हैं ना, वो भी टाइप करो और देखो, जब तबरेज आलम के साथ हुआ था तो ये हिंदुस्तानी भाऊ ने, जिन्होंने गलत किया था, उनकी मार चोट दिया था। तबरेज करके एक मुस्लिम बंदा था जिसे कुछ लोगों ने बहुत मारा, और फिर मारने के बाद उसे जबरदस्ती जय श्री राम, जय हनुमान बोल करके जबरदस्ती उसको बोलने को लगाया और बहुत मारा उसको। किसी का मजहब नहीं सिखाता है रे ये सब करने के लिए। क्या बताना चाहते आप लोग, क्या बताना चाहते? कौन हो आप? आतंकवादी में और आप लोगों में कुछ फर्क नहीं, फिर कोई फर्क नहीं है। ये कुछ रहते ना, कुछ तो हर जात में होता है, हर जात में ये कुछ रहते ना, कुछ जिनके वजह से पूरे कौम का नाम खराब होता है। हम लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक दूसरों के त्योहारों में शरीक होते और एक दूसरों के अच्छे बुरे टाइम में सब साथ देते एक दूसरे को। कभी नहीं पूछते रे तू जात कौन से जात का है करके, ना वो हमें पूछते क्यों नाम खराब करते हो रे? हाँ, क्यों ऐसा करते हो? शर्म करो रे सालो, शर्म करो। आपने बहुत बड़ा तीर मारा उसको ऐसा करके। जहां भी ये हुआ है ना, वहां के लोगों से ये दरखास्त है कि ऐसे लोगों से जो जात पात के नाम पे, जो ऐसे धर्म के ऊपर जो ये करते हैं ना, ऐसे लोगों को नहीं छोड़ना। इन लोगों के वजह से ना, इन लोगों के वजह से जात का नाम खराब हो रहा है। चलो, जय हिंद। इंसाफ मिलेगा भैया, इंसाफ मिलेगा भाई, तेरे को पक्का मिलेगा, जरूर मिलेगा। तेरे घर वालों को भी मिलेगा, तुझे भी इंसाफ मिलेगा। ये ऐसे गद्दार, ऐसे हरकत की है ना तेरे साथ, उसकी सजा पक्का इनको मिलेगी, पक्का। जय हिंद। मैं दुनिया में केवल इस्लाम से लड़ रहा हूं, मेरी दुनिया केवल इस्लाम है। मैं पूरी धरती से इस्लाम को खत्म करना चाहता हूं, और वो केवल इसलिए खत्म करना चाहता हूं कि यदि इस्लाम को खत्म नहीं किया गया तो ये पूरी धरती खत्म होगी।
और इसकी गवाही के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, हमें केवल और केवल कुरान को पढ़ना पड़ेगा। कि दुनिया में 500 करोड़ काफिर हैं और हम हर काफिर का कत्ल करेंगे, क्योंकि उनकी कुरान ने उन्हें यही आदेश दिया है। देशवासियों में पुनः आप सभी के सामने हूँ। मुझे इस बात का अफसोस है कि देश के अंतर्गत में कुछ लोग बिल्कुल गलत रास्ते पर जा रहे हैं, अलगाववाद के रास्ते पर जा रहे हैं, विभाजन के रास्ते पर जा रहे हैं, सांप्रदायिकता के रास्ते पर जा रहे हैं। चंद केवल एक छोटी सी पब्लिसिटी के लिए और केवल राजनीति माने के लिए इतने उतावले हैं वो लोग। मैं ज़्यादा नाम नहीं लेता हूँ, पर एक नाम मैं खासकर बता देता हूँ। श्रीमाननीय सम्माननीय नरसिंह दास जी महाराज, इन्होंने तो बिल्कुल अपनी शर्म बेच खाई है, पाखंडी हैं, बलात्कारी हैं। बोर्ड लगा दिया मंदिर पर कि कोई मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बच्चा कोई पानी पीने गया, उसे पीट करके वीडियो वायरल कर दी। कलाम साहब के विषय में, जो कलाम साहब के विषय में किसी को भी गलत नहीं बोलना चाहिए, उनके विषय में बोल दिया गया कि जिहादी हैं। माननीय सम्माननीय पूजनीय हमारे सभी के शिरोधार्य मानव जाति को एक बहुत सुंदर रास्ता दिखाया पैगंबर साहब ने, मोहम्मद साहब पैगंबर साहब ने। उनके लिए कटु वचन कहे, उल्टे सीधे वचन कहे। मैं कहना चाहता हूं, किसी के धर्म के विषय में इस प्रकार से बोलने का अधिकार किसको है? कमलेश तिवारी ने बोला, उसका क्या हाल हुआ? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनका भी ये हाल होगा, पर मैं ये कहना चाहता हूं, किसी के धर्म के विषय में बोलना, किसी भी महान पुरुषों के विषय में बोलना बिल्कुल गलत है। हो सकता है शायद गलती से मैंने ब्रह्मा जी के विषय में और इंद्र जी के विषय में कुछ कह दिया, तो उसके अंतर्गत में उथल पुथल हो गया पूरा देश। मैंने जो कहा था, कटु सत्य कहा था, उसमें सुधार होना चाहिए। शंकराचार्यों से निवेदन है, और मैं भारत के प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा, गृह मंत्री से निवेदन करूंगा, और माननीय सम्माननीय मेरे मित्र योगी जी से निवेदन करूंगा कि नरसिंह आनंद को सबक सिखाएं, उसे जेल के अंतर्गत में डालें तत्काल, सांप्रदायिकता उन्माद होने से पहले जो कि बचाएं। नहीं तो एक बात का ध्यान रखना, मैं फिर नरसिंह राव तुम्हें बता रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, ये कसूर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी जीभ का है। तो मैं पटक पटक के मारूंगा और तुम्हारी जीभ निकाल लूंगा यदि ज़्यादा वो करोगे तो। जानते हो, देश को महाशक्ति बनाना है, देश को विश्व गुरु बनाना है। मुझे ये शब्द कहते अच्छे नहीं लगते हैं। अभी हाल में एक वीडियो के अंतर्गत मैंने सुना है, श्रीमान सुनील शास्त्री जी, हिंदू सेना के अध्यक्ष, हमारे बनाए हुए, और हमसे ही कहते हैं कि जूतों से मारेंगे। शर्म आनी चाहिए आपको। ऐसे सुनील शास्त्री हजारों देखे मैंने, ऐसे महंत श्रीमान नरसिंह राव हजारों देखे हैं। हिंदुओं के ठेकेदार बने हुए हो। तुम जानते हो हिंदू मुसलमान की बात करने से आज क्या होता है? देश के अंतर्गत मलगाबाद होता है, दोबारा से विभाजन की तैयारी कर रहे हो आप लोग, और मेरे रहते हुए विभाजन नहीं हो सकता। मुझे इस बात का दुख है, महात्मा गांधी के समय क्यों नहीं था। मैं फिर कहता हूं गुस्से के सहित में, देशवासियों, इन लोगों की बातों में मत आना। ये मूर्ख हैं, पाखंडी हैं, देशद्रोही हैं, जिहादी हैं, ये देश को तोड़ने वाले हैं। कट्टर हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, देश को तोड़ने वाला है। दूसरी बात कहना चाहता हूं, ये तो वीडियो बना करके अपने घर में बैठ जाते हैं, पर जब दंगा होता है तो गरीब लोग मारे जाते हैं। इनके वीडियो से जो उन्माद फैलता है, वहाँ पर जो हिंदू कम होते हैं वहाँ मुसलमान ज़्यादा होते हैं, वहाँ हिंदुओं को परेशानी होती है, उनकी बहन बेटियों को परेशानी होती है, और जहाँ मुसलमान कम होते हैं, हिंदू ज़्यादा होते हैं, वहाँ मुसलमानों को परेशानी होती है। मैं कहता हूँ ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है, हमको यहाँ रहना है, और ऐसे कट्टरवादी देश के अंतर्गत में नहीं रहेंगे। ऐसे कट्टरवादियों को मार मार के भगा दूंगा, जीभ खींच लूँगा, ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ। सावधान हो जाओ, जितने भी कट्टरवादी हैं, तुम लोगों का देश में कोई जगह नहीं है। मैं संत युवराज देशवासियों से एक पैगाम देना चाहता हूँ, एक निवेदन करना चाहता हूँ, इन मूर्खों की बातों में मत आओ। ना ये हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, ये एक केवल रोटी सेकने वाले हैं, ये दूसरों को परेशान करके आनंद लेने वाले हैं। मैं एक ही निवेदन करूंगा, ये देश हमारा सबका है,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी इसमें रहेंगे। और 2024 के अंतर्गत में आप मुझे साथ दो, मैं तुम्हें परिपूर्ण कट्टरवादिता से आज़ादी दूंगा, अर्थात देश का प्रधानमंत्री दलित मूल निवासी बनाऊंगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आप मेरा साथ दो। देश गलत हाथों में है। मैं संत युवराज ज़्यादा नहीं कह सकता, पर इतना कह रहा हूँ, आप लोग शांति से रहें, शांति का पैगाम सबके पास दें। और आप लोगों से एक ही निवेदन करूँगा कि बस इन लोगों की बातों पर ध्यान ना दें। इन्हें मारने काटने की ज़्यादा बात करने से ये लोग और हाईलाइट होते हैं। मैं ये कहता हूँ इन्हें हाईलाइट ना करें। इन लोगों को, ऐसे निकम्मे पाखंडियों को अपने अपने घरों में बैठने दें। इनका इंतजाम मैं खुद कर लूँगा, आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं। देश सुरक्षित हाथों में रहेगा, अभी देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। मैं संत युवराज इसी आशा के साथ कि आप लोग सब शांति से रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सद्भाव रखेंगे, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहेंगे, भाईचारा नहीं टूटने देंगे। मैं संत युवराज